ये था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और ये ऑलरेडी इसका डायरेक्शंस, इससे हम लोग डायरेक्शंस फाइंड करना सीखे थे, और डायरेक्शंस, इसके डायरेक्शंस कैसे निकालते थे होमवर्क भी मैं दिया था। इसके डायरेक्शन में क्या था कि दो वेक्टर होते हैं, दो वेक्टर को कैसे कैसे, एक ए वेक्टर होता है और एक बी वेक्टर होता है, ठीक है। इन दोनों वेक्टर को कैसे कैसे ऐड करना है, पहले के हेड पे दूसरे को का टेल को ऐड करो, फिर बी वेक्टर के पैरेलल कहाँ पे ड्रॉ करो, ए के टेल पे ड्रॉ करो, ऐसे डॉटेड 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 लाइन रहेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इस बी डैश वेक्टर पे क्या करो, एक ए वेक्टर के पैरेलल ड्रॉ करो यहाँ पे, राइट, तो ऐसे ड्रॉ करो। फिर क्या करो, दोनों के टेल जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ से लेकर एक लाइन, एक वेक्टर ड्रॉ करो, ये दोनों के हेड तक, इसी को बोला गया था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहाँ तक हम लोग कर चुके थे, डायरेक्शंस निकालना हम लोग सीख चुके थे, एंगल निकालना सीख चुके थे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना सीखे थे, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से डायरेक्शंस निकालना सीखे थे। अब हम लोग फिर डायरेक्शंस निकालना सीखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो नेक्स्ट है पॉइंट्स, ट्रायंगल लॉ, ठीक है। ट्रायंगल लॉ में भी वही कहानी होता है, एक ऐसा वेक्टर और दूसरा ऐसा वेक्टर, एक ए वेक्टर और सेकेंड वन इज बी वेक्टर, ठीक है। फिर से इसको कैसे ऐड करना है, तो स्टेप वन, स्टेप फर्स्ट, ज्वाइन head of a vector, head of a vector to tail of b वेक्टर, राइट। तो वहां पे जब अपन पढ़ रहे थे पैरेललोग्राम लॉ, तो दोनों को क्या कैसे कैसे जोड़ते थे, दोनों कैसे जोड़ते थे। अब इसको यहां पे देखिए कैसे जोड़ रहे हैं हम लोग, ज्वाइन हेड ऑफ ए वेक्टर टू टेल ऑफ बी वेक्टर। ऑलवेज इसको ज्वाइन कैसे करना है, ऐसे एक ए वेक्टर लो, सेकेंड वन इज बी वेक्टर, ज्वाइन कर दिया। दूसरा नंबर बोल रहा है कि स्टेप 2 में ड्रॉ अ वेक्टर फ्रॉम टेल ऑफ ए वेक्टर टू हेड ऑफ बी वेक्टर। यानी कह रहा है कि आप ड्रॉ करो यहां से एक वेक्टर, यानी कि अब इसके लिए फिगर यहां पे मैं बना रहा हूं ऐसे, और ड्रॉ अ वेक्टर फ्रॉम टेल ऑफ ए वेक्टर, यानी कि टेल ऑफ ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है, दिस वन इज बी वेक्टर है, दिस वन इज ए वेक्टर और दिस वन इज बी वेक्टर, और ए के टेल से, ए के टेल से, ये टेल है ए का, तो ए के टेल से बी के हेड पे एक वेक्टर ड्रॉ ऐसे करो। तो जब ऐसे ड्रॉ करोगे तो दिस वन इज रिजल्टेंट वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट। तो ऐसे आप रिजल्टेंट वेक्टर ट्रायंगल लॉ से निकाल सकते हो, डायरेक्शन से ऐसे निकाल सकते हो। तो ये था ट्रायंगल लॉ से आपको कैसे डायरेक्शंस निकलेगा। तो डायरेक्शन निकालने का रूल है ट्रायंगल लॉ से, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे के टेल को ज्वाइन करो, फिर उसके बाद से क्या करो, एक वेक्टर ड्रॉ करो जो टेल ऑफ ए वेक्टर, टेल ए के टेल से स्टार्ट हो और बी के हेड पे ज्वाइन हो। यही वेक्टर जो होगा, यही वेक्टर क्या होगा, ए प्लस बी वेक्टर होगा, वही डायरेक्शंस
हम लोग फाइंड कर रहे हैं, नोट करिए। ठीक है, देखिए कोई सा भी वेक्टर हो, जैसे मान लो कि आपको ऐसा वेक्टर हो, एक ए वेक्टर है और दिस वन इज बी वेक्टर। अब इसका डायरेक्शंस निकालना है तो कौन सा रूल फॉलो करा जाए, ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। तो इसमें सोचना पड़ेगा कि ट्रेंगल लॉ क्या बोलता है और पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है। पैरेललोग्राम बोलता है कि भाई दोनों के टेल से टेल को मिलाओ, फिर उनके क्या करो, पैरेलल ड्रॉ करो और ड्रॉ कर लो। तो इसको अगर पैरेललोग्राम से करा जाए तो आप देखिए क्यों पैरेललोग्राम से, पैरेललोग्राम का लॉ आप पढ़िएगा तो आप वहां पे लिखा होगा कि दो वेक्टर्स हैं जिनको टेल से टेल ज्वाइन किया गया है और आफ्टर ज्वाइन देन ड्रॉ किया गया है। कैसे, ऐसे पैरेलल ऐसे वेक्टर जो ड्रॉ किया गया है, ऐसे वेक्टर ड्रॉ किया गया है और फिर रिजल्टेंट निकाला गया है ऐसे। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम से ऐसे आप इसको बना सकते हो। तो क्या इसको ट्रायंगल से बना सकते हो? तो हाँ, ट्रायंगल से भी बना सकते हो, पर थोड़ा सा डिफिकल्टीज होगा कि आपको पहला ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर को कैसे लिखना पड़ेगा, यहां से शिफ्ट करके इसको लेकर जाना पड़ेगा हेड पे, ऐसे हेड पे लेके जाना पड़ेगा। और देखिए आप एक बार कि ये बी वेक्टर अब यहाँ पे पहुंच गया है और ये वेक्टर यहाँ पे है और इनका जो रिजल्टेंट आया यही रिजल्टेंट आया, दिस वन इज ए प्लस बी वेक्टर। तो आप या तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट निकालेंगे या तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है, पर प्रॉब्लम यह है कि किसमें टाइम का बचत है। ऐसा जरूरी नहीं है कि दो वेक्टर ऑलवेज कैसा आ जाए। जैसे मान लीजिए ऐसा आ गया, दो फोर्स, अब बताइए ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। अब इसका रिजल्टेंट तो आपको पता है कि कहाँ जाना है, ऐसे जाना है। क्यों ऐसे जाना है? क्योंकि यहाँ पे इसके पैरेलल, क्योंकि ये लग रहा है कौन सा रूल, पैरेललोग्राम, क्योंकि इसका पैरेलल यहाँ पे, इसका पैरेलल यहाँ पे, बिकॉज ऑफ ए एंड बी आर ऑलरेडी ज्वाइन विथ टेल टू टेल। ठीक है, तो टेल से टेल ज्वाइन है। ठीक है, तो इसलिए इस पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। पर अगर कोई ऐसा पॉइंट हो जहां पे ऑलरेडी ऐसे हो, ठीक है, तो यहां पे ऑलरेडी ऐसे हो तो आपको जरूरत नहीं है कि इसको क्या करो, इसको शिफ्ट यहां से यहां पे शिफ्ट करा जाए, जरूरत नहीं है। आप ट्रायंगल लॉ से इसकी डायरेक्शन ऐसे निकाल सकते हो। ट्रायंगल लॉ में बोलता है कि पहला वेक्टर है जो दूसरे वेक्टर के, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल ज्वाइन है, तो ऑलरेडी आपको पता है कि ये ट्रायंगल लॉ से ये डायरेक्शंस निकल सकता है। आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि सर ऐसे निकालें या ऐसे निकालें, आप कैसे भी निकालोगे डायरेक्शन सेम आएगा। ठीक है, पर प्रॉब्लम ये है कि किस फॉर्म में आपको वेक्टर दिया हुआ है। तो 2-4 प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
जैसे मान लो केवल तुम ये बता देना कौन से लॉ इसमें अप्लाई करें। एक ये है वेक्टर, एक ये वेक्टर है, ये वेक्टर बी वेक्टर, फिर ये वेक्टर, ये वेक्टर, चलिए आप देखिए पहले में कौन सा लॉ अप्लाई करना है, केवल आप ये बता दीजिए कि डायरेक्शन और लॉ, कौन सा लॉ से आप डायरेक्शंस निकालेंगे। ठीक है, पहला आप देखिए, पहले के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल ऑलरेडी ज्वाइन है। इसका मतलब है कि कौन सा ट्रायंगल लॉ, यानी कि ट्रायंगल लॉ में क्या बोलता है कि पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिलाओ, दिस वन इज कॉल्ड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट, दिस वन इज कॉल्ड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और ये कौन सा लॉ से आ रहा है, ट्रायंगल लॉ से आ रहा है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आ रहा है, ट्रायंगल लॉ से आ रहा है। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड में पहला और दूसरा का ज्वाइन किसमें है, तो टेल टू टेल है, और टेल टू टेल अगर ज्वाइन हो गया तो आपको क्या सोचना है कि भाई ये तो पैरेललोग्राम में चला गया है, और पैरेललोग्राम में चला गया है तो फिर ऐसे 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 ऐसे, ऐसे डॉटेड लाइन बनाइए, बी के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करिए, फिर ए के पैरेलल, ठीक है, बी पे ड्रॉ करिए, देन आफ्टर एक ड्रॉ यहाँ से लाइन, एक वेक्टर यहाँ से और यहाँ तक ड्रॉ करिए, दिस वन इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि ये वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये चला गया पैरेललोग्राम में। ठीक है, ये देखिए पहले के हेड दूसरे का टेल ज्वाइन है, तो पहले का हेड दूसरे का टेल का मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका मतलब है कि डायरेक्ट पहले के टेल से दूसरे का हेड ज्वाइन करिए, दिस वन इज कॉल्ड ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आंसर होगा। फिर इसको देखिए, ये ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम, ये कौन सा लॉ से लेके आएंगे डायरेक्शंस, कोई सा भी लॉ इसमें फॉलो नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, फिर शिफ्टिंग करेंगे, और शिफ्टिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। शिफ्टिंग करने का मतलब है कि वेक्टर ऐसे है, देखते जाइए, तो इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ा दीजिए, एक वेक्टर आगे बढ़ा दीजिएगा, तो ये वेक्टर आगे बढ़ गया तो नीचे वाला वेक्टर खत्म, यही वेक्टर ना आगे बढ़ा है, अब किसमें ज्वाइन हो गया, पहला हेड और दूसरा का टेल, तो ट्रायंगल लॉ से रिजल्टेंट आ गया। आप चाहें तो पैरेललोग्राम लॉ से भी निकाल सकते हैं। ये जितना भी ये ट्रायंगल लॉ से आपने फाइंड किया है, आप चाहें तो पैरेललोग्राम लॉ से भी इसका डायरेक्शंस निकाल सकते हैं। आप चाहें ये पैरेललोग्राम लॉ से डायरेक्शंस निकालें, आप चाहें तो इसको ट्रायंगल लॉ से भी डायरेक्शंस निकाल सकते हैं। इसको किसी भी मींस लॉ से किसी भी वेक्टर का डायरेक्शंस निकाल सकते हैं। ठीक है, पर इजी ये होता है कि किस फॉर्म में आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है। ठीक है, बाकी अब उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि नहीं अब शिफ्टिंग हम करेंगे फिर हम सॉल्व करेंगे, बाकी तो ठीक है, जो लॉ पे फॉलो नहीं हो रहा है उसको तो शिफ्टिंग करना ही है फिर। ठीक है, बाकी आप किसी भी लॉ से दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, शिफ्टिंग करके उसी लॉ पे फॉलो करवा के, जो लॉ के स्टेप्स हैं उस स्टेप को फॉलो करवा के आप डायरेक्शंस निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए।
मिटा दें। ये तो रही डायरेक्शंस की बातें, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ें। अब देखिए, दो वेक्टर की डायरेक्शंस आप निकाल सकते हो, पर 3 वेक्टर रहे, 4 वेक्टर रहे, ठीक है। मोर देन 2 वेक्टर की डायरेक्शंस कैसे निकालोगे आप, ठीक है। तो ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। देखिए, डाउट तो ये है कि अगर 2 वेक्टर है आपके पास तो या तो पैरेललोग्राम पे जा सकते हो या तो ट्रायंगल पे जा सकते हो। पर अगर मोर देन 2 वेक्टर्स है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ऐसे 3 वेक्टर्स है, कोई किसी भी बॉडी पे 3 वेक्टर्स है, ऐसे एक फोर्स 10 न्यूटन का, एक ऐसे, एक या ऐसे, एक 30 न्यूटन का, इस टाइप का कंडीशंस आपके पास आ जाए तो कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे। पहले रिजल्टेंट की डायरेक्शंस कैसे निकालेंगे। हम लोग डायरेक्शंस की बातें कर रहे हैं, न कि मैग्नीट्यूड की बातें कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड तो निकालने आ जाएगा, मैग्नीट्यूड मैं सिखाऊंगा इसके बाद से, पर डायरेक्शंस की बातें करना जरूरी है। तो ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स, इसीलिए मैंने ये हेडिंग लिखा है कि ड्रॉ करिए रिजल्टेंट वेक्टर का जो 2 से ज्यादा वेक्टर्स हैं। तो इसको ऐसे भी बोला जाता है कि पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस भी बोला जाता है, ठीक है। तो हेडिंग में या तो ये लिखिए या तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिखिए, ठीक है। बाकी देखिए, जैसे मान लीजिए कि ऐसे वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए, ये तो लग रहा है कि ट्रायंगल जैसा, पहला का हेड, दूसरा का टेल, दूसरा का हेड, तीसरा का टेल, ऐसा ही है सी वेक्टर। अब आपसे पूछा गया कि बताइए रिजल्टेंट क्या होगा, राइट। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है कि ये सोचना है कि ऐसे, जैसे ऑलवेज हम 2 का ही क्या निकाल सकते हैं, 2 का ही रिजल्टेंट के डायरेक्शंस निकाल सकते हैं कि इन दोनों वेक्टर को अगर ऐड करें तो इनकी डायरेक्शंस क्या होगी। फिर जैसे मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शंस क्या होगी। अगर मान लो सी भूल जाओ अभी, ठीक है, सी अपने माइंड में मत रखना, सी को भूल जाना, देन आप देखना कि ए और बी की डायरेक्शंस क्या होंगी। तो पहला का हेड, दूसरा का टेल, इसका मतलब है कि कौन सी लॉ, तो ट्रायंगल लॉ। और ट्रायंगल लॉ में कैसे डायरेक्शंस, तो ट्रायंगल लॉ में ऐसे डायरेक्शंस आएगा, ठीक है। अब देखिए, जब ट्रायंगल में ऐसे डायरेक्शन आया तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया। अब देखिए, अब सोचिए कि एक वेक्टर ये है, ए प्लस बी को एक वेक्टर एक्स वेक्टर मान लीजिए आप, ठीक है। तो ये क्या है, एक्स वेक्टर है। तो ए प्लस बी वेक्टर एक वेक्टर मान लिए और सी वेक्टर एक वेक्टर मानिए, फिर इन दोनों को ऐड करिए और ए और बी वेक्टर नीचे वाले जो ट्राइग्राम है उसको भूल जाइए, ठीक है। तो पता चलेगा कि इसकी और इसकी रिजल्टेंट जब निकालोगे, अब इसको मिटा दो, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को रिप्रेजेंट ये करने लगा, ठीक। ब्लू वाली, अब देखिए ब्लू वाली जो है, ब्लू वाली का हेड ब्लैक वाली के टेल से ज्वाइन है। तो अब दोनों की रिजल्टेंट, अब इन दोनों को रिजल्टेंट निकालोगे तो कैसे आएगा, तो पहले के हेड, दूसरे का टेल, फिर से ट्रायंगल लॉ, फिर से ऐसे, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यानी कि ट्रायंगल लॉ से इजी है आपको पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का डायरेक्शंस को निकालना, ठीक है, या मोर देन 2 वेक्टर्स के डायरेक्शंस को निकालना, ठीक है। तो आपको कैसे सोचना है कि ट्रायंगल लॉ ऑलवेज अप्लाई फॉर 2 वेक्टर्स, ठीक है। 2 वेक्टरों के डायरेक्शंस को ट्रायंगल लॉ बताता है, ठीक है, कि 2 वेक्टर के डायरेक्शंस कहाँ हैं, और जब उन दोनों का निकल जाए फिर तीसरे को उसमें ऐड करके देख लो। जैसे इन दोनों का निकल गया तो हमने एक इसको मान लिया और एक इसको मान लिया, फिर दोनों को रिजल्टेंट निकाला, फिर तीसरा रिजल्टेंट ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर आया, ठीक है। और
और भी आगे रहता, इसके ऊपर और भी वेक्टर्स होते, तो मैं क्या बोलता कि इसको y मान लो, एक वेक्टर इसको मान लो और एक वेक्टर ऊपर वाले को मानकर फिर से ट्रायंगल लॉ अप्लाई करो और फिर से डायरेक्शंस को निकालो। ठीक है, ये बच्चे वाली कहानी है। जैसे बच्चों में क्या करते थे, 0 1 2 3 4 हम लोग को ऐड करना होता था, तो कैसे ऐड करते थे, पहले 0 1 0 1 1, फिर जब ऐड हो गया तो ये दोनों ट्रायंगल लॉ से, फिर 1 + 2 कितना, तो 3, फिर 3 + 3, फिर 3 + 3 6, फिर 6 + 4 10। यानी कि एडिंग करना है, पर बच्चे में जैसे एडिंग करते थे 0 + 1, फिर 1 आ गया, 1 + 2, फिर 3 आ गया, 3 + 3, फिर 6 आ गया, 6 + 4 10 आ गया। सेम एज इट इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ऐड करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल है, आप देखिए, एक मैं दे रहा हूं एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, मार्कर तो चलने लगे। जैसे मान लीजिए ऐसा है, निकालिए आप ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। ठीक है, तो कैसे पहले ट्रायंगल लॉ अप्लाई करके ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालेंगे, तो इसको ऐसे करेंगे पहला स्टेप में कि ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट निकल गया है, ऐसे ऐसे निकल गया, तो ये बन गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब फिर से कैसे निकालेंगे, लिखेंगे ये ब्लू वाली ऐसे ए प्लस बी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यानी कि दिस वन इज ए प्लस बी वेक्टर, दिस वन इज सी वेक्टर, दिस वन इज डी वेक्टर, राइट। अब आप क्या करना है कि इसको और इसको फिर से जोड़ोगे ना, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा, ऐसे आएगा या नहीं, तो इनको और डी को जोड़ोगे फिर तो कितना आ जाएगा, यानी कि सबको जोड़ते जाओगे। इसी फिगर में देखोगे आप, थर्ड स्टेप में ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और ये हो जाएगा डी वेक्टर, फिर इन दोनों को जोड़ोगे ऐसे, तो ये रिजल्टेंट आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। आप ऐसे करके पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को जोड़ सकते हो, नोट करिए। ओके, कोई वेक्टर ऐसा हो हेक्सागन टाइप का, कोई वेक्टर ऐसा हो हेक्सागन टाइप का, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर, ई वेक्टर और एफ वेक्टर। तो देखिए आप, फिर से वही कहानी कि ट्रायंगल लॉ से फिर से पहले ए और बी को जोड़िए तो इसका रिजल्टेंट आ जाता है। आप कितना आएगा बताओ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसका रिजल्टेंट आएगा। फिर ए प्लस बी वेक्टर और सी वेक्टर को ट्रायंगल लॉ से जोड़ोगे, क्योंकि पहले ए प्लस बी वेक्टर का हेड और सी वेक्टर का टेल
ज्वाइन है, ठीक है। तो अगर आप ऐड करोगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इस सी को ऐड करोगे फिर से क्या मिलेगा, ये वेक्टर मिलेगा आपको। तो ये वेक्टर क्या मिलेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। फिर किसको ज्वाइन करोगे, इस वाले वेक्टर को डी से, तो रिजल्टेंट ये मिलेगा कितना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। फिर इसको किससे, ई से ज्वाइन करोगे तो क्या मिलेगा, देखिए एक ये वेक्टर मिलेगा, कितना वेक्टर रिजल्टेंट मिलेगा, यही मिलेगा ना। ये वेक्टर और ये वेक्टर ज्वाइन करोगे तो ऐसे मिलेगा एक वेक्टर, कितना, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस एफ वेक्टर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब देखिए ये जितना वेक्टर है उतना ही एफ के बराबर है। देखिए एफ ऐसे डायरेक्शंस, यानी कि दो वेक्टर, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। और दोनों का देखिए लेंथ सेम है, डायरेक्शंस अपोजिट है। लेंथ सेम होने का मतलब है कि किसी भी वेक्टर का लेंथ अगर सेम है यानी कि उसका मैग्नीट्यूड सेम है, और मैग्नीट्यूड सेम है इसका मतलब है कि एफ का मैग्नीट्यूड और दिस वन रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस एफ डी प्लस ई वेक्टर, सॉरी ई वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। यानी कि ये दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए इन दोनों वेक्टर को ऐड करोगे, डायरेक्शंस अपोजिट है तो आंसर आएगा 0। यानी कि कोई भी क्लोज वेक्टर, एनी क्लोज वेक्टर, अगर किसी भी क्लोज वेक्टर के अगर आप डायरेक्शंस निकालते जाओ रिजल्टेंट निकालते जाओ, ठीक है, डायरेक्शन तो आ जाएगा, रिजल्टेंट निकालते जाओ तो 0 मिलेगा। उस पर बात आगे चर्चा होगी कि मैग्नीट्यूड कितना होगा। बाकी डायरेक्शन तो आपको पता हो गया कि डायरेक्शंस क्या होगा, और डायरेक्शंस ही निकालने हमने यहाँ पे सिखा रहे थे कि ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स, ठीक है, यानी कि पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। तो अब बातें करेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड की, ठीक है। तो डिराइव करना है, चाहे तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो मिटाया जाएगा। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है। हम लोग रिजल्टेंट के डायरेक्शंस निकालना सीख चुके हैं, अब मैग्नीट्यूड निकालना हम लोग इससे सीखेंगे। तो आप देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। एक वेक्टर ऐसा और दूसरा वेक्टर ऐसा, या दूसरा वेक्टर ऐसा, ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है। ए वेक्टर और बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा, ठीक है। यानी कि पहले फिगर को ड्रॉ करा जाए। फिगर कैसे, तो फिगर ट्रायंगल से हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है, पैरेललोग्राम से नहीं करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है डिराइवेशन सीखना। पहले के हेड को दूसरे का टेल से मिला दो, ठीक है। और मिलाने के बाद से आप देखो कि एंगल पूछ रहा है, कि एंगल बोल रहा है ये थीटा, तो एंगल बिटवीन 2 वेक्टर ए एंड बी इज थीटा। तो कौन सा थीटा होगा, क्या ये थीटा दिया हुआ है? सोच कर देखो, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स कैसे बताया गया था। बताया गया था कि जब 2 वेक्टर्स दोनों टेल से टेल ज्वाइन हो, उसमें जो स्मॉलर एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, राइट। पर यहां पे देखो कि पहले ही रॉन्ग हो चुका है, पहला हेड और दूसरा टेल यहां पे ज्वाइन है, दैट्स वाई ये कभी भी ये थीटा नहीं हो सकता। थीटा होने के लिए दोनों वेक्टर कैसे होना चाहिए, दोनों वेक्टर टेल से टेल ज्वाइन होना चाहिए। ज्वाइन होने के बाद से एक लार्जर एंगल आएगा, एक स्मॉलर एंगल आएगा। स्मॉलर एंगल बिटवीन 2 वेक्टर इज कॉल्ड एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, बताया जा चुका है,
इसलिए बताया गया था, तो ये थीटा नहीं होगा। तो फिर कौन सा थीटा होगा? तो आप देखिए इसको डॉटेड लाइन ऐसे करिए और एक ऐसे वेक्टर बनाइएगा, तो पता चलेगा अच्छा ये थीटा होगा। होगा या नहीं होगा? होगा ना। ये और इसके बीच का एंगल थीटा ये होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल बिटवीन टू वेक्टर यही थीटा है, राइट। अब यहां से अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कि भाई करना क्या है। ये थीटा दिया हुआ है, ठीक है। अब रिजल्टेंट ये है, ये आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। रिजल्टेंट पता ही है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, डायरेक्शन ऐसा ही आएगा। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ये थीटा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसको शिफ्ट करते हैं आगे, ठीक है। और इस पे एक परपेंडिकुलर ऐसे इस लाइन पे, ठीक है। अब सोचते हैं कि ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है और ये थीटा है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ट्रेंगल में सीखेंगे कि जैसे कोई भी ट्रेंगल होता है ऐसे, अगर ये L है और ये थीटा है तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा बताइए आप। तो ये L है और ये थीटा इसका निकलेगा, इसका वैल्यू बेस है, ये इसको बोला बेस है और इसको परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले ये एक्स्ट्रा चल रहा है, बेसिक मैथमेटिक्स की थोड़ी बहुत बातें करूंगा क्योंकि पता नहीं ट्रिगो शायद स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, मुझे पता अभी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये थीटा है, ये L गिवन है, तो पूछा गया कि बताइए B की वैल्यू यानी कि ये बेस की वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो आप क्या करते हो पता है, आप इसमें और इसमें रिलेशन ढूंढते हो, किसका रिलेशंस है इन दोनों में, क्योंकि थीटा गिवन है, ठीक है। मान लो थीटा दे दिया 30 डिग्री, ये L दे दिया 10 मीटर। अब बोला गया कि बताओ बेस कितना होगा, ठीक है, और आप बनाए भी होंगे। तो आप देखो यहाँ पे कि अगर थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, L दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है, तो बेस निकालना है। तो बेस और हाइपोटेनस में किसका रिलेशंस होता है? तो बेस और हाइपोटेनस में कोस का रिलेशंस होता है, ठीक है। कोस थीटा इक्वल टू कितना होता है? बेस अपॉन हाइपो, ठीक है। तो कोस थीटा कोस 30 इज इक्वल टू कितना होता है? बेस कितना है? बेस है और हाइपोटेनस 10 मीटर है। और कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? तो √3/2, √3/2 इतना तो आप जानते होंगे, इज इक्वल टू बेस अपॉन 10 मीटर। अब इसके बाद से क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा कितना? बेस इज इक्वल टू 5√3, ठीक है। तो ये बेस निकालने का प्रोसेस है कि कैसे बेस निकालें, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर बोलता आपको निकालने के लिए तो क्या करते, यानी कि आपको थीटा देके रखता यहाँ पे 30 डिग्री, L देके रखता और बोलता कि आप बताइए कि परपेंडिकुलर कितना होगा। तो फिर आप क्या करते, आप ये करते कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन किसका होता है, तो ढूंढते आप, साइन में होता है, कोस में होता है, टेन में होता है, किस में होता है? तो पता चलता कि साइन में होता है। साइन थीटा इक्वल टू कितना? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो अब देखिए परपेंडिकुलर कितना? साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है, गिवन है, नहीं दिया हुआ नहीं है, हाइपोटेनस दिया हुआ है 10। तो अब देखिए साइन 30 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन 10, यानी कि परपेंडिकुलर इक्वल टू 5 आ गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। आप एक बार देखिए कैसे मैं फाइंड कर रहा हूं, और इसको एक बार नोट करिए, देन इस पे आते हैं हम लोग फिर से वेक्टर पे।
ओके, ये समझ में आ गया है, मिटाया जाए इसको। बेसिक मैथमेटिक्स में फिर से आप पढ़ेंगे ये, इसलिए बेसिक मैथमेटिक्स जब ट्रिगर स्टार्ट होगा तो ये सर पढ़ाएंगे आपको, इसलिए बाकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जितना ज़रूरत पड़ेगा मैं आपको सिखाते जाऊँगा। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ कि अगर इसको ऐसे लिखा जाए, जैसे मान लीजिए अभी मैं बता रहा था आपको ऐसे, ये थीटा ये एल, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा इजकल टू बेस अपॉन एल, यानी कि बेस इजकल टू लिख सकते हो एल कॉस थीटा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ही लिख दूंगा कि ये एल होगा तो ये होगा एल कॉस थीटा, और ये एल होगा तो ये हो जाएगा कितना, वैसा ही साइन थीटा इजकल टू कितना, परपेंडिकुलर अपॉन में एल, यानी कि परपेंडिकुलर इजकल टू एल साइन थीटा। ओके, तो ये परपेंडिकुलर इजकल टू एल साइन थीटा, बेस इजकल टू एल कॉस थीटा आपको फिजिक्स में ऑलवेज आएगा। ठीक है, तो आपको इसको जानना चाहिए। बाकी और भी आगे हम इसके बारे में बेसिक मैथमेटिक्स में बातें करेंगे, सर बातें करेंगे, रवि सर बातें करेंगे। ठीक है, पर हमें यहाँ पे क्या जरूरत है, अब देखिए अगर ये बी है, बी वेक्टर है, बी वेक्टर है ना, तो अगर ये बी वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड इसके पास कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना मैग्नीट्यूड है, अगर बी वेक्टर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और उसका मैग्नीट्यूड बी है, राइट। तो उस मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट अगर यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड निकाला जाए इस वाले की, इतना दूरी की, तो आएगा बी कॉस थीटा। केवल मैग्नीट्यूड की बातें कर रहा हूं मैं, डायरेक्शंस की बातें नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। फिर इसके मैग्नीट्यूड का ये जो है परपेंडिकुलर है तो ये आ जाएगा कितना, ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है, तो सेम ऐसा ही ये हो जाएगा बी साइन कितना थीटा। ठीक है, बी साइन थीटा। अब सोचिए कि ये वेक्टर है ए वेक्टर होने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड उसका ए है और डायरेक्शंस भी है उसके पास। ठीक है, तो अगर इसकी लेंथ की बातें करें तो है ए का मतलब मैग्नीट्यूड ए, और इसकी लेंथ की बातें करें तो बी साइन थीटा, इसलिए बी पे वेक्टर नहीं लगाया हूं। आप सोच रहे होंगे सर बी वेक्टर का कंपोनेंट आपने तोड़ दिया, वेक्टर का कंपोनेंट तो ठीक है तोड़ा है हमने, ठीक है, पर हमें मैग्नीट्यूड का मैंने लाया है कि इसका, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको मन में ये सोचना है कि इस वेक्टर का दो कंपोनेंट है, एक इस डायरेक्शन में है ऐसे इस डायरेक्शन में है और दूसरा ऐसे इस डायरेक्शन में है। ठीक है, पर हमें चाहिए केवल क्या, यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड, यानी कि बी कॉस थीटा चाहिए, और यहां से यहां तक का किसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, तो ट्रायंगल में हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर आप ऐसे और ऐसे होता है, दो वेक्टर दो होता है, ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल हो जाता है। ठीक है, इसका वैल्यू है ए प्लस बी कॉस थीटा टोटल, यहां से लेकर ओ ए बी, तो वो इक्वल टू कितना, ए प्लस बी कॉस थीटा, और दिस वन इज बी साइन थीटा। ठीक है, तो आप देखिए आप क्या करते थे, अगर ये 5 होता, ये 4 होता था, ये 5 होता था, तो इसका निकालने के लिए क्या करते थे आप ऐसा ही करते थे कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट निकालते थे ना, तो वैसा ही करिए कि ए प्लस बी वेक्टर यानी कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट अंडर कितना, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, नोट करिए यहां तक आप। देन अब क्या मैं ये मिटा सकता हूं, इधर वाला ये फिगर नोट करिए, ये फिगर नोट करिए फटाफट। मिटाता हूँ इसको। वहां से देखिए R इक्वल टू आया है रूट अंडर कितना
बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए कि रिजल्टेंट हम निकाल रहे हैं, क्या कितना निकलेगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, आप पढ़े होंगे, पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि बी क्या है, बी cos थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। राइट, अब से सोचिए, आगे चलिए, आगे जाएंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, फिर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैंने लिख दिया, प्लस ए स्क्वायर, इसको यहां पे लिखा, फिर प्लस 2ab cos थीटा। अब देखिए इसकल टू, फिर से देखिए, बी स्क्वायर कमन ले सकते हो आप, अगर कमन हमने बी स्क्वायर लिया तो क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होता है, 10th में पढ़े होंगे, 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। देन आपको अरेंज कर दो इसको, ए स्क्वायर पहले लिखूंगा मैं, फिर इस 1 हो गया तो 1 इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा इज रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड निकला है रिजल्टेंट वेक्टर का। अगर दो वेक्टर्स हैं, उन दोनों वेक्टर को ऐड करा जाए तो दिस वन इज रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। इसको ऐसे लिखा होता है, या बुकों में ऐसे भी लिख सकते हो, आर को या तो आर ऐसे, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बातें हो रही है, तो नोट करिए आप, बाकी कैलकुलेशंस हैं। इसको घर पे प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और कम से कम 1-2 बार प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से यहाँ से स्टार्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। और इसमें बहुत सारी बातें अभी बाकी है, ठीक है, और ख़त्म भी नहीं हो पाएगा, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में भी ख़त्म नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर रहा हूँ और बाकी आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि कम से कम इसको 2 बार, ठीक है, घर पे प्रैक्टिस करेंगे, देन आप नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू किया जाएगा। थैंक यू।